निर्मला सीतारमण ने 2022 से 23 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री के पिटारे से आम आदमी के लिए कई योजनाएं और राहत भरी खबरें निकली हैं। इसी बीच रोजगार के मुद्दे पर भी निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने चौथा बजट पेश किया और इस बार सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। महंगाई ने किचन का जायका बिगाड़ा हुआ है और बेरोजगारी से युवा खफा है। विनिवेश और निर्यात बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रहा है। टैक्स स्लैब को लेकर भी लोग राहत की उम्मीदें लगाए थे। चुनौतियां कई हैं और उससे निपटना सरकार के लिए जरूरी है। लोगों को इस बजट में क्या कुछ मिला है, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश किया। सीतारमण ने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही इस बजट में सरकार के इरादों को दर्शाया गया है। आइए जानते हैं बजट की बड़ी बातें। बजट की बड़ी बातें। 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। कोरोना लहर से जूझ रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। LIC के जल्द IPO आने की उम्मीद। 25 साल की बुनियाद का बजट। 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। PM आवास योजना के तहत 80 लाख आवास बनेंगे। महिला शक्ति के लिए 3 नई योजनाएं लाई जाएंगी। ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। डाकघरों में ATM की सुविधा मिलेगी। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। अब कंपनियों में रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएंगे। 1486 कानूनों के निरस्त होने के बाद अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना को चलाया जाएगा। इससे 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर की ऊर्जा का उत्पादन होगा। 3 करोड़ परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा। सरकारी खरीद पेपरलेस होगी। निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए सेस की जगह नया कानून लाया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 नई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। नए टैक्स सुधार लाने की योजना। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर। सहकारी समितियों के लिए दर घटाने का फैसला। टैक्स सिस्टम में सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी। 2 साल तक टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैट में छूट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 18 की जगह 15% मैट देना होगा। दिव्यांग जनों को कर राहत देने का ऐलान। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। 2030 तक सौर क्षमता से 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। किसानों के लिए बड़े ऐलान। MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित। तिलहनों के उत्पाद को बढ़ाने के लिए दिशा में काम करेगी सरकार। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों को जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पादन योजना शुरू की जाएगी। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। खेती में मदद करेगा ड्रोन। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPP मोड में योजना शुरू की जाएगी।
परिवहन सुविधा में सुधार के लिए ऐलान। 3 साल में 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। क्या हुआ सस्ता? चमड़े का सामान होगा सस्ता, खेती का सामान होगा सस्ता, कपड़ा भी सस्ता होगा, मोबाइल फोन चार्जर भी सस्ता होगा, विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, हीरे के गहने सस्ते होंगे। पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी अब 5%। जूते चप्पल सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक का सामान सस्ता होगा। यह बजट ऐसे समय में सामने आया है जब देश महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। इसके साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आम जनता से लेकर सभी को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। बढ़ती महंगाई, एग्री सेक्टर और किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत, बढ़ते खतरों के बीच डिफेंस का ध्यान, टैक्स नियमों और डिडक्शन को लेकर बदलाव आदि अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर इस बजट में खास फोकस रहा। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो आखिरकार आम बजट 2022 जनता के सामने